हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कहा जाता है कि जिसने जन्म लिया है जब तक वो अपने टूम में नहीं जाता, मतलब वूम टू टूम, अपने जन्म से लेकर मरने तक की मंजिल, बीच में कांटे आने ही आने हैं, आपके रास्ते पे कांटे आने ही आने हैं। लेकिन फिर भी हम रीडिंग के जरिए ये ज़रूर देख सकते हैं कब हमारे रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा है वो कब और कैसे हटेगा। ये कांटा खुद ब खुद है या किसी ने बोया है, जो भी है रिजल्ट में आ ही जाएगा। देखते हैं आज की रीडिंग में आपकी राह का सबसे बड़ा कांटा क्या है और वो कब या कैसे आपकी लाइफ से दूर होगा। आपके प्यार की रास्ते में, आपके प्यार की मंजिल के बीच में कई लोग कांटे बो रहे हैं। वो भी निकल सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। इंसान जिस दिन ठान लेता है उसकी जीत है, और जिस दिन मान ले तब उसकी हार है। तो ये तो आपकी माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आपके राह में बोए हुए कांटे कब निकल जाएंगे, कब साफ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक तो मैं सबसे बड़ी चीज़ ये देख रही हूँ कि आपके नेचर के अंदर एक परफेक्शनिज्म को लेकर जो प्रॉब्लम है ना, आप एक तरह से ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे रिलेशन मुझसे दूर हो जाएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग मुझे गैर जिम्मेदार मान लेंगे। आपका ये जो फियर है परफेक्शन को लेकर, ये बल्कि आपके रिलेशनशिप में एक तरह की, मैं कहूँगी कि एक उदासीनता ला रहा है। आपके रिलेशनशिप्स में एक अजीब सा बासीपन आ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के कायल हो जाते हैं। थोड़ा अपने आप को फ्री कीजिए, थोड़ा अपनी जो जर्नी है उसका मज़ा लीजिए, उसमें एडवेंचर क्रिएट कीजिए। बहुत ज़्यादा सही करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ सही करने की जिद पकड़ लेते हैं तो आपके साथ दूसरे लोग उतनी तेज़ी से नहीं चल सकते। आपने देखा होगा आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइटिंग लवर्स। आपका जो प्यार भरा रिलेशन है, आपका जो लव रिलेशन है, फिर चाहे वो आपके स्पाउस के साथ है या आप अभी मैरिड नहीं है और आपका रिलेशनशिप है, आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। उसकी वजह है आपका परफेक्शन की जिद करना। सबसे पहले आप ये जिद छोड़ दें, जैसा है चलने दें, थोड़ा एडवेंचर क्रिएट कीजिए। ये जो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म है, इसकी वजह से रिलेशनशिप में डर का फैक्टर भी क्रिएट हो जाता है, जो कि आप नहीं समझ पा रहे। कहीं ये ना हो कि हर चीज़ सही हो, उस चक्कर में कोई भी काम आपका सही ना हो। ये जो फियर है, इससे एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। आप डरते हैं, हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं कि इसको ये बुरा ना लग जाए, उसको वो बुरा ना लग जाए। इससे क्या होता है, एक तो लोग आपको फिर बहुत ही लाइटली लेने लग जाते हैं। आपका जो परफेक्शनिज्म की जिद है, इसे आप छोड़ दें, क्योंकि इससे पैदा होता है फियर। फियर से पैदा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
आप जो जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं उसे एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसमें थोड़ा एडवेंचर और रिस्क रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा सही करने के चक्कर में इंसान क्या करता है, जो रिस्क एलिमेंट है उसको ख़त्म कर देता है, रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ में भी। तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ का तो मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा हर चीज़ आप सही करें, सामने वाला उतना ही सही करे, इस जिद को आप छोड़ दें। सबसे बड़ा कांटा आपके दिमाग में ही है। कई बार हम सोचते हैं जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी राह में कांटे बोए हैं वो बाहर के लोगों ने बोए हैं। ऐसा नहीं है। कई बार होता है, ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर ही होती है, लेकिन इसे हम पहचान नहीं पाते। कहीं आपके हाथ से सब कुछ ना निकल जाए, इसकी वजह से मैं आपको सचेत कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं आपको समझा रही हूँ कि लेट गो करें, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, उसमें थोड़ा बहुत एडवेंचर, रोमांचकता रहने दें। बहुत ज़्यादा जिद ना करें कि हर चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, आपके मुताबिक ही होनी चाहिए। इससे दूसरे लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं। एक कई व्यूअर्स के केस में मैं ये भी देख रही हूँ, मेरा एक सेट है व्यूअर्स का जो इस तरह के नेचर का है, जिसका मैंने आपको बता दिया। एक सेट ऑफ मेरा व्यूअर्स ऐसा है जो बिना प्लानिंग के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप करना सब कुछ सही चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई सॉलिड प्लान ही नहीं है लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने जिम्मेदारियों को लेकर कोई फिक्स प्लान नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। ऐसे में मान लो आप कहीं जाना चाहते हैं ट्रिप पे। जब आपको पता होता है कि आप ट्रिप पे इस जगह जा रहे हैं, आप अपनी टिकट की बुकिंग सही करा सकते हैं। आप किस तरह से जाना है, बाय एयर, बाय रोड, कैसे जाना है वो आप फिक्स कर सकते हैं। आपको अगर ठंडी जगह पे जाना है तो आपको पता है कि आपको अपने स्वेटर्स लेने हैं, गर्म कपड़े लेने हैं, आपको कुछ मेडिसिन्स लेनी है क्योंकि आप इस तरह के वेदर में जा रहे हैं। लेकिन जब आप पैकिंग करने बैठे और आपको यही ना पता हो कि आपको जाना कहाँ है, तो आप पैकिंग कैसे करेंगे। कुछ व्यूअर्स की लाइफ मुझे इस तरह की दिख रही है कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा है उनको जाना किस दिशा में है, क्या चूज करना है वो ही नहीं पता, क्योंकि उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। करना आप सब कुछ सही चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको रिजल्ट भी बिल्कुल सही मिले, वो सब कुछ होगा, लेकिन आप पहले प्लान कीजिए, गोल सेट कीजिए कि आपको लाइफ में यहाँ जाना है, आपको रिलेशनशिप में ये गोल हासिल करना है, आपको अपने करियर में ये गोल हासिल करना है। जब आपकी माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी तो आप परफेक्शन से काम करने की बजाय एक अजीब सा एक एडवेंचर और रिस्क टेकिंग फैक्टर के साथ काम करेंगे। परफेक्शन गलत नहीं है, लेकिन परफेक्शनिज्म की जिद पकड़ लेना बहुत ज़्यादा गलत होता है। हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। तो रिलेशनशिप्स में कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, कुछ रिलेशनशिप्स में रिस्क फैक्टर को रहने दीजिए। तो कई मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बिना प्लानिंग के हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं। तो जो प्लानिंग ही नहीं है आपके साथ, आप परफेक्ट चीज़ करेंगे कैसे। वो करने के लिए आपके माइंड में कुछ रोड मैप क्लियर होना चाहिए। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा एक तो ये है परफेक्शनिज्म, और परफेक्शनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती घबरा जाता है इंसान। जब इंसान घबराता है तो कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ परफेक्शनिज्म की जिद आप छोड़ दें। आपको लगता है मैं एक पॉइंट बहुत बार कई बार बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ उस पॉइंट को समझ लें। कई लोग ये सोचेंगे परफेक्शनिज्म पे गलती क्या है, तो गलत ये है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के चक्कर में फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ों को निकाल दीजिए अपनी लाइफ में। और एक मेरा सेट ऑफ व्यूअर्स है जिनके लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है, और वो लाइफ के हर मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप उस पर गौर कीजिए। तो आपकी जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ज़िंदगी में जो स्मूथनेस नहीं है, ये अपने आप आने लग जाएगी। बस आपको इसके लिए थोड़ा बहुत, जैसे मैंने समझाया है, ऐसे स्टेप्स लेने हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी सारे कांटे खुद ब खुद आपकी लाइफ में हैं, कुछ ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, आपकी लाइफ में कांटे बोते जाते हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई हर्डल्स या आपके रास्ते में कोई ना कोई रोड़ा अटकाते रहते हैं। ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको ये बहुत क्लियरली पता है कि ये लोग कौन है। इसीलिए शायद आप अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में कि उसकी वजह से आपको जो एक्चुअल में ज़रूरी काम है
वो आपसे छूटते जा रहे हैं, और इन लोगों से बचने के चक्कर में आप कुछ ऐसे कामों में उलझते जा रहे हैं जिसमें आपको नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं रिस्पाइट। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम है आपकी लाइफ में, या तो मैं इनसे लड़ लूं या इनसे दूर हो जाऊं, लेकिन इनसे दूर होने के चक्कर में आप ऐसा रास्ता भटक जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आपकी लाइफ किस रास्ते पे जा रही है। तो आप दूरंदेशी बनिए, दूर की थोड़ा सोचिए। ऐसे लोगों से घबराने की बजाय आप डटकर इनका मुकाबला कीजिए। आपकी लाइफ में आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग भी लिखी हुई है। बहुत इंटेंसिटी से अपने क्रिएटर को याद कीजिए, अपने मालिक को याद कीजिए, और अपनी लाइफ को एक ऐसी तरह से, इस तरह से एक लाइन में लाइए कि आपकी लाइफ में जो रोड़े हैं खुद ब खुद हटने लग जाएंगे। आपकी लाइफ के जो कांटे हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। जब आपके पास क्लैरिटी होती है रोड पे चलने की, जब आप चल रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देख देख के चलते हैं, तो क्या होता है, और चीज़ों से ध्यान हट जाता है। लेकिन जब आप एक जनरल व्यू डालते हैं, इस तरह से देखते हैं रास्ते को कि सब कुछ दिखता रहे, तो आपको हर प्रॉब्लम्स आसानी से नज़र आएगी। और जब प्रॉब्लम्स नज़र आएगी जो कि आपके रास्ते के कांटे हैं, वो खुद ब खुद आप उसको इजीली हटा पाएंगे। टेम्परेंस कार्ड है, जस्टिस कार्ड है, आपके हीलिंग कार्ड है, इतने ब्यूटीफुल कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। आप दूर दूर तक लाइफ में आगे जाएंगे। ये भी चैरियट कार्ड है, फिर आपका ट्रैवलिंग कार्ड है। ये सब बताता है कि आप बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे, रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ के हर एरिया में। बस इतना आपको ज़रूरी है, अपने रिलेशनशिप्स को खुद ब खुद आप बोझ बनाने लगे हैं अपनी कुछ ज़िद की वजह से। आप अपनी ज़िद को छोड़ दें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सामने वाले को भी रिलैक्स होने दें, अपने आप सब ठीक होने लग जाएगा। क्लियर प्लानिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। रैंडमली कुछ भी दिल में आए ऐसा मत करिए। ज़रूरी है आप रिस्क तो लें, लेकिन केयरफुली, कैलकुलेटेड। या तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, या फिर आप इतना रिस्क लेते हैं कि आपका नुकसान हो जाता है। तो दोनों तरीके से आपको टेम्परेंस कार्ड आया है। आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, जिसका आप में इस वक्त बहुत ही कमी है। बैलेंस नहीं है आपके विचारों में, आपकी सोच में, आपके एक्शन में, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कहीं ये ना हो आपकी लाइफ में जो कुछ आपके पास है वो आपसे छूट जाए। लेकिन इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस देने के लिए ही ये रीडिंग है। ये पहचानना आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो कांटे हैं वो आपके भी बोए हुए हैं, और डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचे। ऐसे लोगों से डरना नहीं, ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं होते, ऐसे लोग हर इंसान की लाइफ में होते हैं जिसे लाइफ में कुछ मकसद होता है, जिसे लाइफ में कुछ हासिल करना होता है। वरना लोग आपकी लाइफ में कांटे क्यों बिछाएंगे अगर आपके पास राह ही नहीं है चलने के लिए। आपके पास मंजिल है, रास्ता है, इसीलिए लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों से डरना नहीं है। आप बहुत दूर दूर तक जाएंगे। आपके बहुत सारे पास्ट के, पूर्वज के, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको हेल्प करने के लिए भी तैयार है। बस वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको बराबर से प्लानिंग करके उसमें चलिए, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मत बनिए कि चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िद की वजह से दूसरे शायद ऑफेंड हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको सबको साथ लेकर चलना है तो सबकी सोच की तरह थोड़ी बहुत अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आप इनको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं इस लाइफ की मंजिल में। आप इस लाइफ के रास्ते में उस मंजिल तक पहुँचने के लिए इनका साथ आपको ज़रूरी है। कहते हैं ना, जब साथ चलना है तो साथ देना भी ज़रूरी है। तो आप चाहते हैं ये आपके साथ चले, तो आपका इनको साथ देना ज़रूरी है, इनका भी आपको साथ देना ज़रूरी है। लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा बस चेंज करना है, एंड देन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। ये जो आपकी कंजूसी है ना, ये जो परफेक्शनिज्म है ना, ये भी एक तरह की कंजूसी है जो आपके रिलेशनशिप्स में दरारें डालती है, आपकी लाइफ में रोड़े अटकाती है, कांटे बिछाती है। बस आप इन चीज़ों में से बाहर आ जाएं, छोड़ दें, सबको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिसीजन लेने दें। आपकी लाइफ भी सही रहेगी, इनकी भी लाइफ सही रहेगी। बस ये लोग आपसे थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं। किस तरह की फ्रीडम? कि आप अपने जो भी आपके सिद्धांत है
उसको दूसरों पे थोड़ा सा लादना बंद कर दीजिए, थोपना बंद कर दीजिए। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी कभी खुद इंसान भटक जाता है अपने ही नेचर में बंधने की वजह से, अपने ही नेचर की प्रॉब्लम्स को वो समझ नहीं पाता। जब आप इसमें से बाहर बैठ के अपने नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो आपके रास्ते के सारे कांटे साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।